नमस्कार दर्शकों, RTI 24 मीडिया इस न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम मौजूद है गोंदिया जिले के अंतर्गत आने वाले सालेकसा तालुका के तहसील कार्यालय में। आज हम खड़े हैं तहसील कार्यालय सालेकसा में और यहाँ पे हम क्यों खड़े हैं और क्या रीज़न है यहाँ पे आने का और क्या मामला है, आपको रूबरू करने का प्रयास करते हैं। एक सीरियस मैटर पे हम यहाँ पे आए हैं। हमारे साथ मौजूद है अभी ग्राम पिपरिया के उप सरपंच साहब और यहाँ पे क्यों तहसील कार्यालय में आए हैं और क्या इनका मसला है, आइए दर्शकों आपसे रूबरू करने का प्रयास करते हैं। नमस्ते जी, आप हमारे दर्शकों को रूबरू कर जाइएगा कि आप तहसील कार्यालय सालेकसा में आज किस अहम विषय को लेकर यहाँ आए हैं और क्या आपने स्मरण पत्र तहसीलदार साहब को देने का प्रयास किया है। हमारे दर्शकों को रूबरू करने का प्रयास कीजिए कि आप क्यों किस काम से यहाँ पे आने। सबसे पहले सभी दर्शकों को जय सेवा, जय जोहार, जय भीम। आप सभी को विदित हो कि पिछले 14 सितंबर को मैंने पिपरिया ग्राम पंचायत की विभिन्न समस्याओं का निराकरण कराने हेतु माननीय तहसीलदार सालेकसा मार्फत गोंदिया जिला कलेक्टर इन्हें निवेदन दिया था और उसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया था कि 1 नवंबर तक के मुझे उचित जवाब अगर नहीं मिला मेरे पत्र निवेदन का तो मैं 2 नवंबर से अपनी भूख हड़ताल बैठने की तैयारी में लग जाऊंगा, जो कि 15 नवंबर मेरे भूख हड़ताल बैठने की नियोजित तारीख है। उस दिन धरती आबा बिरसा मुंडा जी की जयंती है उस जयंती के दिन मुझे भूख हड़ताल पर बैठना है। और कल का 1 नवंबर गया, 1 नवंबर तक के किसी प्रकार का मुझे उचित जवाब नहीं मिला और इसी बात को लेकर के 15 नवंबर को मैं भूख हड़ताल बैठने जा रहा हूं। इस संबंध का मैंने माननीय तहसीलदार मार्फत जिलाधीश गोंदिया इन्हें आज एक फिर निवेदन दिया हूं। उसके साथ क्षेत्र के विधायक, क्षेत्र के सांसद, क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत के सरपंच, साथ ही देश के नेता प्रफुल्ल भाई पटेल, पूर्व विधान परिषद सदस्य राजेंद्र जी जैन, उसी प्रकार इस गोंदिया जिले के पालक मंत्री आदरणीय बाबा साहेब आतराम, इन्हें भी इसकी प्रतियां मैंने भेजी है। और 15 नवंबर को मेरे पर्सनल मेरी जो जन्मभूमि है, जो मेरा गांव है और मेरा जो निर्वाचन क्षेत्र है पिपरिया वार्ड क्रमांक 3 ग्राम नवागढ़ में सार्वजनिक चावड़ी में भूख हड़ताल में बैठना है 15 नवंबर को ठीक 12 बजे। धन्यवाद। आपने एक जनप्रतिनिधि होकर के ग्राम पंचायत के उपसरपंच होकर अपने ग्राम पिपरिया के विकास के लिए आपने 15 नवंबर को भूख हड़ताल बैठने का एक ये लिया है। तो आप जब भूख हड़ताल पे बैठोगे, अगर आपकी तबीयत को किसी तरह से कम ज़्यादा या कुछ भी आपके जीवन को अगर धोखा होता है तो इसके जिम्मेदार आप किसको ठहराना चाहेंगे? इसके जिम्मेदार शासन प्रशासन रहेगा और उसमें जो शासन प्रशासन में जो काम करने वाले प्रतिनिधि है ये लोग रहेंगे। ऐसा मैंने स्पष्ट रूप से उस निवेदन में लिख दिया कि मेरे स्वास्थ्य पर कोई विपरीत परिणाम होता है अथवा मेरी मृत्यु हो जाती है तो इसके लिए सर्वस्व जवाबदार शासन प्रशासन रहेगा, ऐसा मैंने स्पष्ट रूप से लिख दिया। धन्यवाद उप सरपंच साहब, आप अभी तक हमारे दर्शकों के साथ बने रहे थे। देखिए दर्शकों, हमने आपको मिलाने का प्रयास किया और आपको रूबरू करने का प्रयास किया ग्राम पिपरिया के उप सरपंच साहब श्री गुनाराम जी मेयर इनसे। इन्होंने आज तहसील कार्यालय में एक ऐसा निवेदन और एक स्मरण पत्र दिया है कि इन्होंने 14 सितंबर से ही एक निवेदन देके उसमें निम्नलिखित बातों को दर्शाया गया था कि अगर
1 नवंबर तक अगर उसके ऊपर में किसी तरह से कार्रवाई नहीं होती और विकासात्मक काम की शुरुआत अगर नहीं होती है तो 1 नवंबर के बाद 2 नवंबर को उपोषण पे बैठने की तैयारी करेंगे। और उपोषण पे बैठने की तैयारी करेंगे। वैसे ही आज 2 नवंबर ही है और आज उन्होंने स्मरण पत्र दिया है और उसके बाद 15 नवंबर तक अगर इस पर किसी तरह से अगर सकारात्मक प्रतिसाद नहीं मिला तो 15 नवंबर को वो एक भूख हड़ताल पे बिल्कुल जीवन मरण की बिल्कुल चिंता न करते हुए उपोषण पे बैठने वाले हैं। अब देखते हैं कि 15 नवंबर तक इनके ऊपर में कुछ सकारात्मक प्रतिसाद मिलता है या इनको भूख हड़ताल पे बैठ के अपने जीवन को समाप्त करने तक की इन्होंने निश्चय कर लिया है। एक जन कल्याण के लिए, एक गांव के विकास के लिए इतना बड़ा अहम एक कदम उठाया गया है और इनके जीवन को अगर किसी तरह से भी नुकसान होता है तो पूरा शासन और प्रशासन जिम्मेदार रहेगा, ऐसा इनका कहना है। आइए दर्शकों, अब देखना बाकी रहेगा कि इनके निवेदन के ऊपर में तहसीलदार साहब का क्या कहना है। हम आपको उनसे भी मिलाने का प्रयास करते हैं कि माननीय तहसीलदार सालेकसा के इनका क्या कहना है। सर, आज जो निवेदन देने के लिए यहाँ पे जो आए हैं तो इस निवेदन के संदर्भ में भी क्या कार्रवाई करने वाले हैं आपके माध्यम से और क्या आपका विचार प्रतिसाद है, हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? पिपरिया के उपसरपंच गुनाराम मेहर, इन्होंने 14 सितंबर 2023 को ग्राम पंचायत की विविध समस्या का हल निकालने के लिए अब निवेदन दिए थे। वो निवेदन हम यानी कलेक्टर ऑफिस भेजे हैं। उसके ऊपर कुछ प्रतिक्रिया नहीं आया करके उन्होंने फिर से एक निवेदन दिए है कि इसका हल नहीं होने से 15 नवंबर तक भूख हड़ताल करेंगे। ऐसे अभी मेरे पास निवेदन दिए हैं। इस निवेदन के ऊपर में आप अभी आगे क्या प्रोसेस करने वाले हैं? इस निवेदन के ऊपर हम अभी भेजे हैं कलेक्टर सर को। कलेक्टर सर इसका ऊपर की कार्रवाई करेंगे। उनको मेरा कहना ऐसा है कि भूख हड़ताल ना करें और इसका सहयोग और उसका पाठ पुरावा हम करते हैं, हमारे माध्यम से करने का प्रयास है। देखा दर्शकों कि क्या कहा तहसीलदार साहब ने और यहाँ के उप सरपंच साहब ने। अब ये देखना बाकी रहेगा कि ये पार्ट 2 में इसका करेंगे और हमारा पार्ट 2 प्रकाशित होगा जिस समय ये 15 नवंबर को भूख हड़ताल पे बैठेंगे। अब देखना ये बाकी रहेगा 15 नवंबर तक क्या इनको एक सकारात्मक प्रतिसाद मिल पाएगा, क्या इनको भूख हड़ताल पे ही बैठना पड़ेगा, क्या इनको अपने जीवन को समाप्त करते तक क्या प्रशासन शासन इस पे ध्यान दे पाएगा। यहाँ तरह तरह के विकास के काम नहीं होने से एक सवाल खड़े हो रहे हैं और एक जनता के लिए अपना तन मन धन न्यौछावर करने वाले उप सरपंच साहब की कहानी कहाँ तक जीवन की कहानी जाती है 15 नवंबर के बाद भूख हड़ताल पे बैठने के बाद आपको फिर रूबरू करेंगे दर्शकों। तब तक बने रहने के हमारे चैनल पे बने रहने के लिए सभी दर्शकों का फिर से धन्यवाद। हम इसी तरह की खबरें निरंतर देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।